हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आईटी टेक एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक्सेल में अपने डाटा को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, फ्रिज एंड स्प्लिट ऑप्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप एक्सेल में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ताकि मैं आपको सही से सारी चीज़ें समझा सकूँ। चलिए पहले देखते हैं कि हम डाटा को कैसे हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक कंपनी का डाटा है। अगर मैं इसमें से किसी कॉलम को हाइड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। जैसे मेरे को डी कॉलम को हाइड करना है, स्टेट वाले को, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और जाता हूँ हाइड पे। तो उसके बाद आप देखेंगे ये कॉलम यहाँ से हाइड हो जाता है। ऐसे ही करके मैं अगर ईमेल एड्रेस के कॉलम को भी हाइड करना चाहूँ तो इस पर भी राइट क्लिक करके मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं वन बाय वन सारे कॉलम हाइड कर सकता हूँ। अगर आप मल्टीपल तरीके से कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आप सी कॉलम आप हाइड करना चाहते हो तो सी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, या एफ कॉलम को भी आप हाइड करना चाहते हो तो आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप ईमेल एड्रेस के कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसमें करेंगे राइट क्लिक के करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी कॉलम मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे हाइड हो गए। अगर आपको इनको अनहाइड करना है तो आपको इन पूरी सेल को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके अनहाइड करोगे तो यहाँ पे सारे कॉलम फिर से अनहाइड हो जाएंगे, या आप उन्हें वन बाय वन भी कर सकते हो इस पे डबल क्लिक करके, या आप इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके जो इसके सेंटर में जो कॉलम हाइड है उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे अनहाइड करेंगे तो वो कॉलम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी है चीज़ों को हाइड और अनहाइड करने के लिए। ऐसा ही अगर रॉस में करना चाहते हो रॉस में भी आप कर सकते हैं। अगर सपोज मैं ये 4 नंबर की रॉस को, 7 नंबर रॉस और 10 नंबर रॉस को हाइड करना चाहूँ तो इनको मैं सिलेक्ट करने के बाद तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको हाइड कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने रॉस सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पे हाइड हो गई है। अगर मुझे इन सबको अनहाइड करना है तो मैं फिर से टेबल को पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कहीं पे भी डबल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे वो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें फिर से अनहाइड हो जाएगी। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इसमें आपको किसी चीज़ को फ्रिज करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो आप जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ पे आपको फ्रिज पैन करके एक ऑप्शन मिलता है जिसमें 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, फ्रिज पैन, फ्रिज टॉप रो, फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो बेसिकली इसका क्या यूज़ है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज मान लीजिए कोई डाटा है, आप इस डाटा को देख रहे हो और मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, नीचे की तरफ जाता हूँ तो आप देखेंगे तो उसके कॉलम की हेडिंग थी और जो उसके टॉप की हेडिंग थी वो भी ऊपर की तरफ चले जाती है और मुझे पता नहीं चलता कि ये डाटा किस चीज़ का है। तो इसको कैसे मैं उसे फ्रिज कर सकता हूँ, तो इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यूज़ में और यहाँ पे फ्रिज पैन में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि फ्रिज टॉप रोज, तो टॉप रोज से क्या होता है, तो जो टॉप की रो है, फर्स्ट टॉप रो है, एबीसी कंपनी डाटा जो है वो फ्रिज हो जाएगी। अगर इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कंपनी का नाम तो सेम वहीं पे फ्रिज हो गया है, बट बाकी डाटा को मैं नीचे की तरफ स्वैप कर पा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट रो को हम स्वैप कर सकते हैं। अगर आपको इसको अनफ्रिज करना हो तो आप इस पर दोबारा जाएंगे और अनफ्रिज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये अनफ्रिज हो जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है फ्रिज फर्स्ट कॉलम। इसमें क्या होगा, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा ये उसको फ्रिज कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद या कहीं पे भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रिज फर्स्ट कॉलम करता हूँ तो मेरा सिर्फ फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो जाता है। अगर मैं इस तरफ की तरफ स्वैप करता हूँ तो आप देखेंगे डेट वाला कॉलम वहीं पे फ्रिज हो रखा है और बाकी डाटा को मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि कैसे इसमें फ्रिज और अनफ्रिज हम कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को। बट यहाँ पे होता क्या है कि अगर कई बार आप ये चाहते हैं कि आप एबीसी जो कंपनी है, जो आप कंपनी का नाम है, आप 2-3 कॉलम जो ऊपर के टॉप के हैं वहाँ उनको फ्रिज करना चाहते हैं, या 2-3 आपके जो कॉलम्स है उनको फ्रिज करना है, 2-3 आपके रोज है उनको फ्रिज करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। हो सकता है आप ये चाहते हो कि एबीसी कंपनी ये यहीं पे आए और डेट एम्प्लॉय ये भी फ्रिज रहे, बाकी डाटा को मैं जब नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो वो होता चले जाए ताकि मुझे पता रहे कि कौन से कॉलम का क्या हेडिंग है। सपोज आपको फर्स्ट और सेकंड रोज फ्रिज करनी है तो आपको थर्ड रोज पे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, या आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं थर्ड रोज को। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रिज पेन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फ्रिज पेन्स का जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो मेरे जो फर्स्ट ऊपर की टॉप रोज है 2 वो फ्रिज हो जाएगी। इसके बाद जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे मेरा डाटा तो नीचे की तरफ मूव ऑन हो रहा है, बस जो फर्स्ट की 2 टॉप रोज है वो फ्रिज हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही कर सकते हैं, आप 3-4 जहाँ से भी करना चाहे, आपको सिर्फ वहाँ तक सिलेक्ट करना होगा तो उसके ऊपर वाली रोज सारी फ्रिज हो जाएगी। चलिए मैं इसे अनफ्रिज कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ सपोज कि कॉलम को कैसे फ्रिज किया जाता है। सपोज आप चाहते हैं कि डेट, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट तक ये कॉलम फ्रिज हो जाए और बाकी जब आगे की तरफ स्वैप करो तो आपको बाकी डाटा आप देख सको, क्योंकि अगर मैं अभी
आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, डेट, सब डिपार्टमेंट हाइड हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, मैं स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे आगे के 3 कॉलम चाहिए फ्रीज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर फ्रीज पैन कर देता हूँ। इसके बाद जब मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं आगे की तरफ ड्रैग कर पा रहा हूँ और जो आगे के 3 कॉलम है वो वहीं के वहीं स्टैटिक है, फ्रीज हो चुके हैं। तो इसमें आपको समझ में आया कि कैसे हम मल्टीपल रॉस और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक क्वेरी ये आती है कि कई बार हम चाहते हैं कि ऊपर की टॉप रोज तो फ्रीज रहे बट हमारे कॉलम्स भी जो है वो भी फ्रीज रहे। कि मैं जो मेरे कॉलम है, अब सपोज मैं चाहता हूँ डेट, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ये भी फ्रीज रहे और ऊपर की टॉप रोज। तो इन दोनों को फ्रीज करने का क्या मेथड होता है, सपोज मैं इन 2 रोज को चाहता हूँ और इन 3 कॉलम को चाहता हूँ फ्रीज करने के लिए। जो मेरा ये वाला सेल है तो मुझे इस पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे डी वाला जो कॉलम है और जो 3rd रो है जो उसमें दिल्ली वाला स्टेट, यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं जाऊँगा फ्रिज पैन में और मैं फ्रिज पैन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे क्या होता है, मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो मेरे 3 कॉलम तो फ्रीज हो गए। इवन मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरा डाटा भी नीचे की तरफ ड्रैग हो पा रहा है और मैं देख सकता हूँ कि मेरे सारे जो 2 कॉलम मैंने फ्रीज किए थे वो भी फ्रीज हो गए और मेरी 3 कॉलम भी यहाँ पे फ्रीज हो गई है। तो फ्रेंड ऐसे करके आप यहाँ पे फ्रिज पैन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप उसे दोबारा से अनफ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्प्लिट का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिट का आप यूज़ करने के लिए सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो A B C कॉलम है इसके बाद मैं इस चीज़ को आगे टेबल को स्प्लिट कर दूँ तो उसके लिए मुझे D कॉलम पे सिलेक्ट करना होगा और मैं यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें स्प्लिट हो गई है। यहाँ से मेरे D कॉलम थे तो मैं आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ स्वैप कर पाऊँगा और जो मेरे पहले के 3 कॉलम थे डेट, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, वो स्प्लिट हो गए, वो अलग हो गए और ये वाली टेबल अलग हो गई है। अब आप सोचेंगे कि ये तो फ्रिज पैन की तरह ही काम कर रहा है। नहीं, ये फ्रिज पैन की तरह काम नहीं कर रहा, दिखने में फ्रिज पैन की तरह है बट ये अलग तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे कि आप इसको आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से डेट, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आ जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी आ रहा है। ये यहाँ से इसने डाटा को अलग कर दिया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 कर्सर टाइप में बन जाएंगे जो आप यहाँ पे इसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको दूसरी शीट के लिए मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप अपने दोनों डाटा को एक साथ में कुछ कंपैरिजन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर के साथ इधर का अगर फ़ोन नंबर भी मैच करना चाहूँ तो मैं एक साथ दोनों डाटा पे काम करके उनको मैच करवा सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। तो आप एक्सेल में यूज़ करके डाटा में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कॉलम को ही स्प्लिट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे रॉस को भी स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपको रॉस में स्प्लिट करना है, सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मनोज के बाद है यहाँ के बाद रॉस स्प्लिट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मनोज के बाद जो नेहा कुमारी है यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे भी स्प्लिट हो गया है। उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मुझे सारा डाटा मिलेगा और अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो मुझे वो डाटा दोबारा मिल जाएगा जो ऊपर भी है। तो यहाँ पे डबल तरीके की टेबल बन जाती है, अलग अलग स्प्लिट हो जाती है एक ही टेबल पे। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें एक ही वर्कबुक में जो एक टेबल होती है हम उसको स्प्लिट कर देते हैं और हमारे इसमें 2 टाइप की टेबल्स बन जाती है स्प्लिट के बाद। तो हम उसमें डाटा को कंपेरिजन कर सकते हैं आराम से। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर रखा है तो मैं यहाँ पे डाटा को कंपेरिजन आराम से कर सकता हूँ। आई होप फ्रेंड आज आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप एक्सेल में डाटा को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, फ्रीज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और स्प्लिट ऑप्शन का भी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।